गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक और क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। शैक्षणिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर है शैक्षिक निर्देशन से तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले निर्देशन से है। शैक्षिक निर्देशन वस्तुतः शैक्षिक विकास के मार्ग पर छात्र को आगे बढ़ाने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक निर्देशन शिक्षा संबंधी चुनावों के लिए दिया जाता है, जैसा विद्यालय का चयन, पाठ्यक्रम का चयन, पाठ्य विषयों का चयन आदि। शैक्षणिक निर्देशन का संबंध शिक्षा संबंधी समायोजन से होता है। परिभाषाएं परिभाषाएं रूथ स्ट्रेंग के अनुसार व्यक्ति के शैक्षणिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी कार्यक्रम को चुनने तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। वेबर के अनुसार शैक्षणिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का चेतनापूर्ण प्रयास है। शिक्षण या अधिगम के लिए सभी प्रयास। शैक्षणिक निर्देशन के अंग गुड के अनुसार शैक्षणिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालयों, पाठ्यक्रमों और विद्यालय से है, न कि व्यावसायिक, सामाजिक या व्यक्तिगत बातों से है। शैक्षणिक निर्देशन के उद्देश्य। शैक्षणिक निर्देशन के उद्देश्य निम्न हैं: विद्यालयी जीवन में विद्यार्थियों को समायोजित करने में सहायता करना या शैक्षणिक परिवेश में समायोजन करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। दूसरा है विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता देना। तीसरा है विभिन्न शिक्षा संस्थाओं की जानकारी प्रदान करना। चौथा है प्रवेश संबंधी की सूचना प्रदान करना। पांचवा है छात्रों को उनकी रुचियों एवं क्षमताओं से अवगत कराना। छठा है विद्यार्थियों को स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाना। सातवां है उपयुक्त अध्ययन बातों का निर्माण करना। उपयोगी पुस्तकों के चयन में सहायता करना। विभिन्न विषयों में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करना। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज में रहकर कुछ न कुछ जीवन पर्यंत सीखता रहता है। वर्तमान समय में समाज की आवश्यकताओं एवं बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इन सबकी दृष्टि से शैक्षणिक निर्देशन की जो आवश्यकता है वह निम्नलिखित है। छात्र छात्राओं को विद्यालयी परिवेश में समायोजन हेतु जब विद्यार्थी घर, परिवार, समाज से बाहर निकलकर विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो विद्यार्थियों को विद्यालय के अनुशासन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उनको विद्यालय में एक नवीन वातावरण मिलता है। अधिकांश छात्र नवीन वातावरण में समायोजित न होने के कारण तनाव की स्थिति में आ जाते हैं और विद्यालय से मुंह मोड़ने लगते हैं। इसको रोकने के लिए शैक्षणिक निर्देशन अति आवश्यक है। दूसरा है पाठ विषयों के चयन हेतु शैक्षणिक निर्देशन की आवश्यकता पाठ विषयों के चयन में भी होता है। इसके संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग, मध्यालय कमीशन 1985 से 1953 ने अपने प्रतिवेदन में पाठ्यक्रम संबंधी यह सुझाव दिया है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं अर्थात प्रत्येक विद्यार्थियों की क्षमताएं, योग्यताएं एवं रुचियां एक जैसी नहीं होती हैं। तीसरा है अपव्यय एवं अवरोधन को कम करने हेतु हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
का प्रावधान है। फिर भी अपने देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अधिक अपव्यय होता है, अर्थात बीच में ही बालक बालिकाएं विद्यालय छोड़ देते हैं। चौथा है भावी शिक्षा का निर्धारण हेतु। भावी शिक्षा के निर्धारण की दृष्टि से भी शैक्षणिक निर्देशन की अति आवश्यकता होती है। अधिकांश छात्र छात्राएं हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने लेने के बाद यह निर्णय लेने में विफल रहते हैं कि भावी जीवन के लिए किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें या कौन से क्षेत्र का चयन करें ताकि भावी जीवन में विकास कर सकें। अधिकांश छात्र छात्राएं निर्देशन के अभाव में गलत क्षेत्र का चयन कर लेते हैं।